So today I am going to explain the exercise portion of chapter 4, first aid of class 5. Okay, so we will start from the word meaning. So what is the meaning of avert? Avert means turn away. Cure means होता है heal. Prompt, immediate, बहुत जल्दी. Scream, high pitched voice. Bang, sharp noise. Snap, an absorbent pad. Bruised, injury. Ointment, a smooth oily substance. And what is blister? Blister is a small bubble on skin. Blister means होता है फोड़ा या फुंसी, तो small bubble on skin. Okay. Now, moral of the story. तो what is the moral of the story? हमने चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट एड, उसमें हाउ टू यूज़ फर्स्ट एड, मतलब हमें फर्स्ट एड कैसे यूज़ करना चाहिए अपने डेली लाइफ में, या उसके बारे में नॉलेज कैसे लेनी चाहिए. तो ये सब हमने उसमें पढ़ा था. वहाँ पे शॉर्ट स्टोरी थी जिसमें बीना जो होती है बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड होती है, और वो सारे जो इंसिडेंट होते हैं उन्हें अच्छे से हैंडल करती है. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर. जो प्रिवेंशन होता है, इलाज या उपचार, वो हमेशा क्योर से ज़्यादा अच्छा होता है. ऑलवेज बेटर देन क्योर. What is the thought of the story? First aid is a simple medical treatment which can be life saving. जो first aid होता है वो simple medical treatment होता है जो लाइफ सेविंग हो सकता है और मे अवॉइड सीरियस प्रॉब्लम्स, या जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड कर सकता है. ओके, नाउ टाइम टू आंसर. तो हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आपको उनके आंसर्स देने हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज इमरजेंसी केयर गिवन इमीडिएटली टू एन इंजर्ड पर्सन. फर्स्ट एड क्या होता है? एक इमरजेंसी केयर होती है जो कि इंजर्ड पर्सन को तुरंत दी जाती है बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर और एनी हॉस्पिटल. ओके, नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव फर्स्ट एड. क्यों इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट एड देना? तो फर्स्ट एड इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन क्विकली responding to accidents to ensure that injuries can be promptly dealt with before a trained medical professional. क्या होता है? फर्स्ट एड जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है किसी भी एक्सीडेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, सो डैट इंजरी को किसी भी इंजरी को अच्छा हैंडल करने के लिए. ओके, बिफोर ट्रेन मेडिकल प्रोफेशन, हमें किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाने से पहले जो हमें दिया जाता है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, और ये हमारी लाइफ सेविंग भी हो सकती है. व्हाट डिड वीना डू फॉर द ब्लीडिंग आर्म. वीना ने ब्लीडिंग आर्म के लिए क्या किया था? जब मोहित की ब्लीडिंग आर्म हुई थी तो उसने क्या किया था? शी वॉश्ड मोहित्स ब्लीडिंग नी विद वाटर. उसने क्या, ब्लीडिंग नी था उसका, तो उसने क्या किया था? उसकी ब्लीडिंग नी को था वो वहाँ पर उसने वाटर से धुला था. आफ्टर कवरिंग द वाउंड विद सम ऑइंटमेंट एंड कॉटन, और जो उसका वाउंड था, जो उसका घाव था, उसे कुछ ऑइंटमेंट मीन्स जो जेल वगैरह था उससे ढका था, कॉटन के ऊपर रख कर. सी फाइनली पुट अ बैंडेज ऑन इट. क्या किया था उसने? आखिरी में उसने उसके ऊपर एक बैंडेज रख दिया था. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन शालिनीज आर्म गॉट बर्न. क्या हुआ था जब शालिनी की आर्म जल गई थी? तो फिर क्या हुआ था? व्हेन शालिनीज आर्म गॉट बर्न, वीरा took it to the wash basin and placed her arm under the running water. क्या किया था उसने? जब शालिनी की आर्म जल गई थी तो उसने, बीना ने उसको वॉश बेसिन के पास उसे ले गई थी, और उसकी जो आर्म थी वो रनिंग वाटर के नीचे, जलते हुए पानी के नीचे उसकी आर्म को कर दिया था. What should you do when someone gets hurt? आप क्या करोगे अगर कोई आपके हर्ट हो जाता है? इन केस ऑफ बीइंग हर्ट द फर्स्ट रूल इज़ टू नॉट पैनिक. क्या होता है कि जब कोई हमारे सामने हर्ट होता है तो हम पैनिक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें सबसे पहला होता है कि हमें पैनिक नहीं होना है. देन प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड देन मूव टू द डॉक्टर. उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी चाहिए और उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. नेम सम ऑफ द थिंग्स इन अ फर्स्ट एड किट्स.
किट, फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उनके बारे में हमें बताना है। तो सम थिंग्स आर इसेंशियल फॉर द फर्स्ट एड किट आर, जो चीज़ें फर्स्ट एड किट के लिए इसेंशियल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कॉटन वूल उसमें होनी चाहिए, एंड बैंडेज टू क्लोज कट्स एंड ब्रूसेस, ब्रूसेस और कट्स को क्लोज करने के लिए कॉटन वूल या बैंडेज होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन एंड एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम, टैबलेट्स फॉर हेडेक, हेडेक के लिए टैबलेट्स और स्टमक एक्ने के लिए टैबलेट्स, एंड अदर पेन्स, और अदर पेन्स के लिए भी टैबलेट्स होनी चाहिए। व्हाट आर द प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के दौरान? तो अवॉइड वाटर एट ऑल टाइम्स व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हैं तो वाटर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ इंसुलेटेड टूल्स वाइल वर्किंग, इंसुलेटेड टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी रिसेप्टेबल एट योर होम देन ऑलवेज टर्न ऑफ द मेन्स, अगर आप अपने घर पे काम कर रहे हो तो हमेशा जो आपका मेन्स है जहाँ से लाइट प्रोवाइड होती है हमारे घर में, तो हमें मेन्स जो है वो टर्न ऑफ कर देने चाहिए। नाउ collect information about the Red Cross Society and write a short note on it. रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी ह्यूमनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ। क्या है रेड क्रॉस सोसाइटी? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ के वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। द सोसाइटी मिशन इज़ प्रोवाइडिंग रिलीफ इन टाइम्स ऑफ डिज़ास्टर, डिज़ास्टर्स के टाइम पे जो है जो सोसाइटी का मिशन है वो क्या है? डिज़ास्टर्स के टाइम पे रिलीफ देना, एंड प्रॉम्प्टिंग हेल्थ एंड केयर ऑफ द वल्नरेबल पीपल्स, हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड केयर जो है वो प्रोवाइड कराना। नाउ question answer done, some FIVs are here. First is ये blank होगा आपका पहले, मीन्स मेडिकल हेल्प, जो आपका ब्रॉड में लिखा हुआ है बोल्ड में वो आपका फिलअप होगा, और फिर आपका वो है मीन्स मेडिकल हेल्प। तो व्हाट मीन्स मेडिकल हेल्प? एड मीन्स मेडिकल हेल्प, means the time just after an accident, first means the time just after an accident। रेड क्रॉस आपका फिलअप होगा, अकर्स ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ सेप्टेम्बर एवरी ईयर। तो कब अकर होता है ये? सैटरडे, एवरी सेकेंड सैटरडे ऑफ द सेप्टेम्बर इन एवरी ईयर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इमीडिएट मेडिकल हेल्प कैन बी लाइफ सेविंग, क्या हो सकता है? इमीडिएट मेडिकल हेल्प कैन बी लाइफ सेविंग। ओके, नाउ हियर आर सम ट्रू फॉल्स। First is first aid day at they started in the year 2000, तो फर्स्ट एड डे कब स्टार्ट हुआ था? इन 2000 में। Yes, it is true. Red Cross has many training programs for those who wish to learn. So रेड क्रॉस जो है वो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखता है जो चाहते हैं उसमें सीखना। तो इट्स फॉल्स, रेड क्रॉस सोसाइटी लर्न करने के साथ साथ बहुत सारे जो है वो सेंटर्स भी उसने खोल रखे हैं जिसके थ्रू लोग हेल्प पा भी सकते हैं। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रॉम्प्ट एक्शन और नॉट एसेंशियल इन टफ सिचुएशन। क्या होता है टफ सिचुएशन में? प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रॉम्प्ट एक्शंस जो होते हैं वो एसेंशियल नहीं होते हैं। सो इट्स फॉल्स। मोहित स्पिल्ड मिल्क ऑन हिज फोरआर्म, मोहित ने अपने आर्म पर मिल्क फैला लिया था, तो मोहित ने फैलाया था? नहीं, शालिनी ने फैलाया था, तो इट्स फॉल्स। शालिनी सजेस्टेड टू प्ले इन अ डार्क रूम, क्या शालिनी ने सजेस्ट किया था? नहीं, मोहित ने सजेस्ट किया था कि हम डार्क रूम में खेलते हैं, सो इट्स फॉल्स। वीना हैंडल द सिचुएशन, जो भी इंसिडेंट हुए थे सारे एक्सीडेंट तो वो वीना के द्वारा हैंडल किए गए थे, सो वीना हैंडल द सिचुएशन, सो इट्स ट्रू। सो बेटा it's all about your chapter 4 exercise first aid. So I hope you got clarity, and if you still have any query, ask me, and thank you.